राम राम, जय हिंद। एक छोटी सी बात, आज कुछ हम मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस बात का इम्पैक्ट हर एक एस्पिरेंट के एग्ज़ाम में पड़ता है। मतलब कि जब भी वो तैयारी करता है तो करता है वो, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, परीक्षा हॉल की, एग्ज़ाम हॉल की। देखो, ये मेरी जो चीज़ें हैं ये बहुत काम आई हैं लोगों को, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। और मान लो सुन लेना तो तुम्हारे भी काम आ जाएंगी, क्योंकि हमें ये पता है कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन हमने इस चैनल को शुरू किया है एज अ मेंटोरशिप, कि तुम्हारे बड़े भैया की तरीके हम तुम्हें समझा सके कुछ चीज़ें, क्योंकि हमने इस फील्ड में काम किया है, दो बार ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक किया है और नौकरी नहीं करी है कोई भी। चलो बात करेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगार है, पर्सनल ट्रेनर भी हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम हॉल की, कि एग्जाम हॉल में तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे चीज़ें तुम्हारे पक्ष में हो जाए। देखो, बहुत बार तुम देखोगे लोगों ने अपना 100% दिया है तैयारी में, 100%, लेकिन वो जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर किया उन्होंने, उसके बाद क्या होता है, वो फुस फुस का मतलब ये है कि उनके दिमाग से चीज़ें उड़ने लगती हैं, क्योंकि वो इतना लोड ले चुके हैं। इसलिए जितने लोग भी तुम लोग देख रहे हो, तुम कुछ चीज़ें, अगर तुम्हारे पास तक वीडियो पहुंच गई है, तुम्हें कुछ चीज़ें हम समझाते हैं। देखो, जब भी तुम एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करो ना यार, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि एग्जाम हॉल में एंटर करते ही, जैसे ही हाथ में तुम्हारे पेपर आया, तुम्हारे दिमाग में उस पेपर को लेके लोड नहीं होना चाहिए। चीज़ें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जब भी देखो तुम तैयारी करते हो तो कोशिश ये किया करो, जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोशिश ये किया करो कि उसको इस तरीके से तैयार करो कि ये आखिरी पेपर है, इसके बाद मेरे पास मौका नहीं है दूसरा। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो कोशिश ये किया करो, अपने आप को जस्ट अपोजिट सोचा करो कि चलो इसको करते हैं, फोड़ते हैं, नहीं होता है तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी। कुछ लोग इस चीज़ को निगेटिव समझ लेंगे, लेकिन अगर तुम समझ पाओ मेरी बात को तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुमने अपने आप को माइंड से फ्री कर दिया है कि ठीक है यार, अगर ये नहीं होता है तो दूसरा कोई और। लेकिन उस बीच में जो सोच रहे हो दूसरा कोई और, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला छोड़ दोगे, नहीं। जब हम उस एग्जाम को सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में उस पेपर को लेकर लोड ना आए। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि अगर उनके दिमाग में प्रेशर बन गया तो वो 3 का गुणा 3 से 12 लिख के आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है छोटी छोटी, ये प्रॉब्लम हर एस्पिरेंट को होती है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम एक अच्छा मतलब एनवायरनमेंट चाहते हो एग्जाम हॉल के अंदर, तो अपने आप को थोड़ा सा लाइट, अब हमने दूसरे एग्जाम का वो दे दिया तुम्हें रेफरेंस, लेकिन तुम कोशिश करो कि कुछ और भी चीजें अपने दिमाग में लाओ कि तुम कर सकते हो चीजें। कुल मिला के अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि दिमाग तुम्हारा फ्री रहे। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे, कभी भी देखोगे तुम एग्जाम हॉल में एंटर करते हुए और जब तुम उस टेबल पे बैठते हो, उस बीच में तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में ड्रॉप होता है, उसके बाद चीजें नॉर्मल होना चालू हो जाती हैं और वहीं से फिर आगे चीजें पैनिक होने लगती हैं। तो उसको तुम्हें ध्यान में रखना है कि जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर हो, 36 तरीके की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। 36 तरीके किया, क्या होगा पेपर में, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में आएंगी तो वहाँ पे गोबर करके आओगे। कोशिश ये करो जब अंदर हो तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने पढ़ाई करी है, पेपर तो करेंगे आराम से। और यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, क्योंकि हमने मुश्किल से 10-15-20 दिन पढ़ाई करी थी, और जब हम अंदर थे हमें पता था कि हमें खेल के आएंगे हम आराम से। हमें ये बिल्कुल नहीं लगा था कि हमारा नाम आ जाएगा, लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था ये चीज़। और वही चीज़ें हुई कि दोनों बार मेरा लिस्ट में नाम आया। तो वही है पॉजिटिव माइंडसेट की बात जब हम करते हैं, तो वो यही पॉजिटिव माइंडसेट है कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो, कोई दूसरी चीज़ें दिमाग में नहीं है अपने, बस ये है कि हाँ ये एग्जाम है, इसको अच्छे से देना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें नहीं सोचनी है। पॉजिटिव रहोगे, चीज़ें हो जाएंगी। अगर कुछ नहीं भी आता होगा तुम उसको भी कैलकुलेट करके सॉल्व करके आओगे। अगर दिमाग में तुम्हारे गोबर भर लिया तुमने अंदर, जो तुम्हें आता होगा वो भी तुम गलत करके आओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। हमने 4 साल के अपने इस करियर में देखा है बहुत से लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।